आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है लाइव में भी, और ऐसे भी बहुत लोग अभी कंफ्यूज हैं। बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पाया है कि सलोनी की मैं कौन सी माँ हूँ, कैसी माँ हूँ, सलोनी मेरी कैसी बेटी है। तो ये बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत लोग समझ भी चुके हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं समझे हैं। अभी कल तक लाइव में लोग जुड़े थे, उसमें भी बहुत लोग नहीं समझ पाए हैं, तो पूछ रहे थे। तो मैं आप लोग को जैसे कि वादा की थी कि मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को क्लियर कर दूंगी, तो ये ब्लॉग में मैं यही बताने वाली हूँ कि मैं कैसी माँ हूँ और सलोनी मेरी कैसी बेटी है। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइए कमेंट में। तो देखें, ना तो मैं सलोनी को अडॉप्ट की हूँ, ना मैं किसी से गोद ली हूँ, ना मैं किसी से खरीदी हूँ। गोद लेना खरीदना एक ही होता है। ये भगवान का एक संकेत है, भगवान का देन है, और ऐसा मेरा इसमें बहुत ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। तो आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि अभी के कुछ समय ही पहले, 2 महीने पहले की बात मैं बता रही हूँ। 2 महीने पहले ही कभी कभी, हालांकि ये मेरे साथ बहुत सालों से होता आ रहा था, लेकिन कभी कभी मैं अपने आप को एकदम से अकेला, नर्वस, एकदम असहाय फील करती और बहुत रोती थी। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। अकेले ऑफिस में बैठ के बहुत ज़्यादा मैं रोया करती थी। तो लोग बोलते हैं ना कि जब दिल से आंसू निकलती है तो बहुत, जो है कि भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ही का ही ये चमत्कार हुआ। एक दिन क्या हुआ कि मैं कुछ महीना पहले, जैसे कि 2 महीने से पहले भी, कुछ महीना पहले ही एक वीडियो मेरे सामने आता है, क्योंकि ऑफिस में मैं अकेली रहा करती थी, तो अभी भी मैं अकेली रहती हूँ। तो कैसे मैं टाइम पास होगा, तो मैं देखा करती थी रील वगैरह। तो इन लोगों का रील आया, सरिता दीदी का और उनके पूरे फैमिली का। फिर मैं इन लोगों को देखने लगी, क्योंकि इनका पारिवारिक वीडियो आता था और इनके घर पे हर रोज 2, 4, 10 लोग जो है कि सपोर्ट मांगने आते थे, और ये लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करते थे। तो ये सब हो रहा था, मैं देख रही थी। अब मैं दिमाग लगा रही थी कि मुझे, मतलब क्या मैं भी कमेंट करूं, मुझे भी सपोर्ट करेंगे। सबका कमेंट पढ़ने लगती थी। ऐसा होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि सलोनी का एनिवर्सरी था। सलोनी का एनिवर्सरी था और ये लोगों ने 3 साल पूरा होने की खुशी में केक वगैरह काटे थे और अपना वीडियो वगैरह डाले थे। तो सलोनी के ससुर सलोनी से बोले कि जिसको आना है आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी रहने की सुविधा कम है, नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। और जिसको आना होगा एड्रेस फ़ोन करके पूछ लेना। तो फिर सलोनी की सास बोली, अरे एड्रेस कहाँ से फ़ोन करेंगे, फ़ोन नंबर तो दिए नहीं हम लोग। तो सलोनी बोली, पापा मेरा नंबर दे दीजिए। तो वो नंबर जैसे ही वो बोलना शुरू करती है और स्क्रीन पे आने शुरू करता है, वैसे मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। मैं पूरी एकदम एक बात सच्चाई के साथ बता रही हूँ। तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रख के मैं 10 से 15 दिन सोचती हूँ कि क्या मुझे कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कारण यही है कि भरोसा बहुत बड़ी चीज होता है, और मैं बहुत टूटी हुई थी, और ऐसी जगह पे टूटी हुई थी कि मैं जो यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकती अपने शब्दों द्वारा। तो भरोसा मेरा टूटा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग मना कर दिए तो मैं 10-15 दिन सोचने में लगाई। एक दिन भगवान की ही ऐसी असीम कृपा हुई कि मेरा अंदर से आवाज आया कि नहीं, मुझे फोन लगाना चाहिए, हाँ या ना कुछ तो होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं सलोनी को फोन करती हूँ और सलोनी के नंबर पे फोन करती हूँ, और सलोनी के सास ससुर से बात होता है। और ये बात जब मैं ड्यूटी से आती हूँ घर पे करती हूँ। ड्यूटी से आने के बाद, घर पे आने के बाद मैं कॉल करती हूँ, और ये लोग हमसे आधा घंटा बात करते हैं और बहुत ही अच्छे से हमें समझाते हैं। और बोलते हैं, इनके सलोनी के ससुर बोलते हैं कि सिस्टर, अगर आप यहाँ पे आ सकती हैं तो आ जाइए, हम आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप आईडी देंगी तो आईडी तो हम किसी का लेते नहीं है, तो उससे अच्छे से सपोर्ट नहीं होगा। और आईडी देना किसी को रिस्क है, तो आप किसी को भी आईडी मत देना। तो मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं। फिर मैं शांत हो गई वहां पे, फिर मैं शांत हो गई।
अच्छा, ये एक पार्ट और मैं इसका बताऊंगी। इसके पहले मैं कहाँ कहाँ सपोर्ट के लिए गई और सपोर्ट किस प्रकार से मिला, मेरा फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये भी बताऊंगी। तो फिर मैं वही मेरा हाल हुआ, ऑफिस में बैठी हूँ और कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं और मैं अकेले रो रही हूँ। और जब मैं रोती थी तो मेरे मुंह से बहुत तेज तेज सी आवाज़ निकलता था, जैसे मैं ना अंदर से आवाज़ निकलती है, रोना आता है तो अहक अहक के रोना बोलते हैं हमारे गाँव में, तो मैं अहक अहक के रो रही थी उस दिन। और फिर इन लोगों का वीडियो मेरे सामने आया, वीडियो देखने लगी और उस दिन फिर भगवान का संकेत हुआ, फिर मैं फ़ोन की। अब देखिए, यहीं से एक भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ होता है। मैं फ़ोन की और बोली, और मैं रोने लगी फ़ोन करके, बोली कि क्या हुआ सिस्टर। दोनों पति पत्नी मुझे सिस्टर ही बोलते हैं। हाँ, दीदी हमसे मिली है सरदारी, तो हमें सुमन बोलती है, मैं उनसे छोटी हूँ उम्र में, तो लेकिन उनके पति आज भी मुझे सिस्टर शब्द से ही नवाजते हैं। तो बोली कि क्या हुआ सिस्टर, तो उनको मैं थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम्स बताई। मैं बोली दीदी मैं बहुत परेशान हूँ और मैं 1.5 साल से चैनल खोल के बैठी हूँ, मेरा चैनल चल नहीं रहा है। तो बोली देखिए अभी तो मैं तैयार हूँ और वहाँ पे यहाँ पे वो कहाँ है सूरत में, हाउसिंग कहाँ है। तो मैं बोली हाउसिंग का नाम तो मैं सुनी हूँ, हाउसिंग में आपको कौन है। बोली कोई नहीं, सब्सक्राइबर है, मुझे जाना है, शॉपिंग करने जाना है। बोली दीदी एक काम करिए, आप मेरे यहाँ चले आइए। तो वो लोग एकदम मतलब अचानक मेरा फोन जाना, अचानक तैयारी होना, अचानक आना, ये सब भगवान का एक असीम कृपा था। तो अचानक वो लोग जब आई, मैं स्टेशन ड्यूटी से छूटी और डायरेक्ट स्टेशन पे गई उन लोगों को लेने। तो वहाँ पे हम लोग लगा कि नहीं कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, हम लोग गले लगे अच्छे से। फिर इसके बाद वहाँ से हम लोग आए और आते आते ही उन लोग के मतलब ऐसा, इसके पहले मैटर चल रहा था सलोनी की असली मम्मी का, जो सलोनी के जन्म दी है, उनसे मैटर जो है कि बहुत तगड़ा चल रहा था। छोड़ने की बात हो चुकी थी और हो भी गई है, क्लियर भी हो गया है कि सलोनी बोल दी भी थी सोशल मीडिया पे कि अब मेरी कोई मम्मी नहीं है, मैं कभी मायके नहीं जाऊंगी, मेरी जो है मेरी सास ही है। ये बात मेरे मिलने से पहले की मैं बता रही हूँ। तो उस समय यही उनके ससुर का भी वीडियो आया था, भाई किसी को सलोनी की मम्मी दिखे या मिले तो बताना, ये सारी चीज़ें। और उसी समय अकस्मात तो उन लोगों के दिमाग में आया और एक बातें हो गई कि हम अपनी मम्मी से मिल चुके। तो वहीं से रिश्ता शुरुआत हुआ। ये रिश्ता शायद एक हंसी मजाक में शुरुआत हुआ था, लेकिन भगवान की अलग ही वो था, मनसा था। भगवान जी ने इसको जो है कि रिश्ते में बदल दिए और आज वो मेरी धर्म की बेटी है और जन्मदाता से ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। जितना मैं अपने बेटे को प्यार करती हूँ उतना ही मैं सलोनी को प्यार करती हूँ। आज सलोनी जो है कि हॉस्पिटल उनके परिवार लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, सलोनी बीमार है, उतना ही तकलीफ मुझे जितना एक माँ को होता है। और वो फर्ज मैं ज़रूर निभाऊंगी जो एक माँ का फर्ज होता है। हाँ, मैं थोड़ी सी लाचार हूँ और थोड़ी सी नहीं, मैं बोल सकती हूँ मैं बहुत ज़्यादा लाचार हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी मेरा आप लोगों को एक्टिविटी नहीं दिख पा रहा है इस रिश्ते में, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी सी अच्छा मेरा सिचुएशन होगा आपको हमारी एक्टिविटी दिखेगी इस रिश्ते में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो ये एक सवाल था वो क्लियर हो चुका है कि सलोनी मेरी धर्म की बेटी है और मैं उनको जन्म से ज़्यादा प्यार करती हूँ, जन्मदाता से ज़्यादा प्यार करती हूँ। दूसरा टॉपिक इसमें मैं क्या बताने वाली थी उसका भूल गई।